यह प्रसंग श्री राम के राज्याभिषेक के बाद का है, जब अयोध्या में उत्सव का माहौल था। ये कहानी सिद्ध करती है कि एक भक्त के लिए भगवान की मूर्ति या नाम से बढ़कर कुछ नहीं होता। भक्ति की पराकाष्ठा। जब हनुमान जी ने सीना चीर दिया, भगवान श्री राम के अयोध्या का राजा बनने के बाद सभी वानरों और सहायकों को विदा करने का समय आया। प्रभु सभी को उनकी सेवा के लिए उपहार और रत्न भेंट कर रहे थे। माता सीता का उपहार। माता सीता ने अपनी गर्दन से एक अत्यंत बहुमूल्य मोतियों की माला उतारी और उसे हनुमान जी को भेंट कर दी। वह माला साधारण नहीं थी, उसकी चमक दिव्य थी। हनुमान जी की अजीब हरकत। माला लेने के बाद हनुमान जी वहीं दरबार में बैठकर एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ने लगे। वे मोती को तोड़ते, उसके अंदर को झांकते और फिर उसे बेकार समझकर जमीन पर फेंक देते। ये देखकर दरबार में उपस्थित मंत्री और दरबारी हैरान रह गए। कुछ लोग कानाफूसी करने लगे कि ये वनवासी वानर है, इसे इन बहुमूल्य रत्नों की कीमत क्या पता। सभासद का प्रश्न। एक दरबारी से रहा नहीं गया और उसने व्यंग्य करते हुए पूछा, तारांकन, हे पवन पुत्र, आप इन बेशकीमती मोतियों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि ये माता सीता का दिया हुआ अनमोल उपहार है? हनुमान जी ने सरलता से उत्तर दिया, मेरे लिए वो वस्तु कौड़ी के समान है जिसमें मेरे प्रभु श्री राम का नाम न हो। मैं इन मोतियों में अपने राम को ढूंढ रहा था और मुझे वे कहीं नहीं दिखे, इसलिए ये पत्थर मेरे किसी काम के नहीं। अंतिम चुनौती और चमत्कार। दरबारी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तारांकन पवन पुत्र, अगर ऐसा है, आपके शरीर में भी तो मांस और हड्डियां हैं, उनमें भी राम बसे हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी का चेहरा भक्ति के तेज से चमक उठा। उन्होंने कहा, हाँ, मेरा रोम रोम राममय है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को चीर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने देखा हनुमान जी के हृदय के भीतर साक्षात भगवान श्री राम और माता सीता विराजमान थे, कि शरीर के हर हिस्से से राम राम की ध्वनि गूंज रही थी। निष्कर्ष। यह देखकर प्रभु श्री राम सिंहासन से उठे और भावुक होकर हनुमान जी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान ने जो मुझे प्रेम दिया है, उसका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता। महादेव, हनुमान जी के रूप मैंने दुनिया को दिखा दिया, सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे, कीमती रत्नों में नहीं, कि हृदय की गहराई अटूट विश्वास में होती है। वो श्री राम की गाथा अनंत है। आप जानना चाहेंगे कि हनुमान जी और शनिदेव के बीच क्या संबंध है और क्यों शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते?